हिस्टेरेक्टमी एक महिला के गर्भ को हटाने के लिए किए जाने वाली एक प्रक्रिया है। गर्भ एक नाशपाती के आकार का अंग होता है जहाँ एक महिला के गर्भवती होने पर बच्चा बढ़ता है। गर्भाशय की परत मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग होने का स्रोत है। इस प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज दोनों को भी हटाया जा सकता है। यदि महिला की हिस्टेरेक्टमी हो जाती है तो ना ही उसे अब कभी पीरियड्स होंगे और ना ही वो कभी बच्चा पैदा कर सकती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी क्यों करी जाती है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। यूटेरियन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में रसौली, एंडोमेट्रोसिस जिसमें टिश्यू असामान्य रूप से बढ़ने लगता है, गर्भाशय से बाहर फैल जाता है। यूटेरियन प्रोलैप्स इस प्रक्रिया में गर्भ से नीचे की ओर फिसल जाता है या योनि से बाहर निकल जाता है। यूटेरस के अंदर ट्यूमर हो जाए और वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वेजिनल ब्लीडिंग, वेजाइना से कंटिन्यू ब्लीडिंग होना। क्रॉनिक पेल्विक पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना। टाइप ऑफ हिस्टेरेक्टमी, पार्शियल, टोटल, रेडिकल। पार्शियल हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में यूट्रस को हटाना शामिल है जबकि कर्विस को बरकरार रखा जाता है। टोटल हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में यूट्रस और कर्विस दोनों को हटा दिया जाता है। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, अपर पोर्शन ऑफ द वेजिना एंड द एसोसिएटेड पेल्विक लिम्फ नोड्स एंड लिगामेंट्स को हटाना शामिल है। सेल्फिंगो ओपोरेक्टमी, यह प्रक्रिया जब आपके ओवरीज में कैंसर या इन्फेक्शन हो जाए तब यह किया जाता है। इस प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब या ओवरी या एक साइड का यूट्रस हटा दिया जाता है। बाइलेटरल सेल्फिंगो ओपोरेक्टमी, इस प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और बोथ साइड ऑफ यूट्रस को हटाना शामिल है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा हार्मोन लेवल है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है। हिस्टेरेक्टमी करने के क्या क्या विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट में चीरा लगाकर गर्भाशय को निकाला जाता है। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, लेप्रोस्कोप एक पतली ट्यूब होती है जिसके एक सिर पर कैमरा होता है। इसे नाभि क्षेत्र में बने एक छोटे चीरे के माध्यम से पेट के निचले हिस्से में डाला जाता है। कई अन्य छोटे चीरों के माध्यम से पेट के अंदर सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं। पेट के अंदर चीरों के माध्यम से गर्भाशय को हटा दिया जाता है। टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में पेट के माध्यम से और चीरों के माध्यम से गर्भाशय को छोटे टुकड़ों में हटा दिया जाता है या फिर वेजिना के माध्यम से भी हटा दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी असिस्टेड वेजिना हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में यूट्रस को वेजिना के माध्यम से हटा दिया जाता है। रोबोट असिस्टेड लेप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में सर्जन रोबोटिक मशीन की मदद से हिस्टेरेक्टमी करता है। यह प्रक्रिया रोबोटिक हथियारों के द्वारा की जाती है जिन्हें सर्जन द्वारा नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है। वेजिनल हिस्टेरेक्टमी, इस प्रक्रिया में यूट्रस वेजिना के माध्यम से निकाला जाता है और इसमें सूचक वेजिना के अंदर की तरफ आते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्जरी हुई है या आपको जो हील है यानी कि जो घाव है वो किस तरीके से भर रहा है। इसके लिए आपको दर्द से राहत मेडिसिन लेनी होगी। इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी। आपको प्रॉपर रेस्ट करना होगा और भारी सामान नहीं उठाना होगा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक जब जा सकते हैं जब आपको पेन, ब्लीडिंग और एब्डोमिनल प्रेशर में राहत मिले। आप सेक्सुअल एक्टिविटी ऑपरेशन के लगभग 6 वीक्स के बाद कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज को अवॉइड करना होगा। आप अपने डेली रूटीन में या अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं यदि आपने वेजिनल हिस्टेरेक्टमी कराई हो। एब्डोमिनल हिस्ट्री में आपको लगभग 4 से 5 वीक लगते हैं और वेजिनल हिस्टेरेक्टमी में आपको 3 से 4 वीक्स लगते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो। अब हम बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी सर्जरी में आपको क्या क्या रिस्क रहेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, उनके बारे में। आपको इसमें थोड़ा सा
इन्फेक्शन हो जाएगा, हीलिंग एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है या ब्लड क्लॉटिंग्स हो सकती है। यूरिनरी इनकंटीनियंस, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, वेजिनल प्रोलैप्स, इस सिचुएशन में आपका जो वेजिना के बाहर से आपको ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी। क्रॉनिक पेन, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। आप पेनफुल इंटरकोर्स, अर्ली मेनोपॉज इफ़ आपकी ओवरीज वर रिमूव्ड। आपको डॉक्टर कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपको करनी होगी, जैसे कि हैवी वेजिनल ब्लीडिंग, आप पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्चार्ज आपके जो कट जो होगा उसके दौरान आपको रहेगा। आपको फीवर 101 से ज़्यादा रह सकता है। आपको नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकती है। आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हिस्टेरेक्टमी क्या है, कि इसमें हम सर्जरी के दौरान अपना यूट्रस को हटा दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी कैसे करी जाती है, उसका ऑपरेशन। आइए अब हम वह देखते हैं। ओपन हिस्टेरेक्टमी, इसमें सर्जन पेट के निचले हिस्से में निकाल लेते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा यूट्रस निकल चुका है और इसमें अब सूचर लगा दिए गए हैं। और ये लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, इसमें नाभि के द्वारा कैमरे को पेट के निचले हिस्से में ले जाया जाता है और 2-3 और छेद करके सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं और फिर यूट्रस को वेजिना के माध्यम से निकाला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओपन हिस्टेरेक्टमी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या क्या हुआ। इसमें ये पहले से अपनी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सर्जरी है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी होने में। इट इज़ मोर इन्वेसिव। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या है कि आपको बहुत कम टाइम में आपके जो टाँके हैं वो सूखने लग जाते हैं। इसमें पेन भी बहुत कम होता है। इसमें थोड़ा ही टाइम लगता है आपको हॉस्पिटल में, आप जल्दी अपने घर चले जाते हैं। इसमें आपको ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। इसमें आपको
थोड़ी ही दवाइयाँ खाई जाए और आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।